दोस्तों आज का दिन निशिकांत दुबे के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। दोस्तों हफ्ते का पहला दिन सुप्रीम कोर्ट में न केवल उनकी चर्चा हो गई बल्कि होने वाले सीजेआई जस्टिस गवई के आगे भी उनकी बात रखी गई। और तो और शिकायतों पर शिकायतें जिस तरह से निशिकांत दुबे पर हो रही हैं, ऐसा लगता है कि अब निशिकांत दुबे पर अगर कार्रवाई हो गई तो क्या पार्टी उनसे वैसे ही किनारा कर लेगी जैसे उनके बयान से किया। दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं कि निशिकांत दुबे पर कार्रवाई करने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले को लेकर उनके लिए शिकायत जा चुकी है अटॉर्नी जनरल के पास। अटॉर्नी जनरल को किसी को भी अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला चलाना हो तो अटॉर्नी जनरल के पास शिकायत देनी होती है, उसके बाद ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलता है। ये नियम है, ये तय प्रक्रिया है। दोस्तों अब इस पूरे मामले में अपडेट ये है कि इसको लेकर पहली एक शिकायत अटॉर्नी जनरल के पास जा चुकी थी निशिकांत दुबे को लेकर, और अब एक और शिकायत जा चुकी है। दोस्तों न्यूज़ 24 के वरिष्ठ रिपोर्टर और सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले पत्रकार प्रभाकर कुमार मिश्रा ने ये खबर शेयर की है। दोस्तों ब्रजेश सिंह नाम के एक एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट के ही वकील हैं। इन्होंने बाकायदा निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई के लिए मंजूरी की मांग के लिए अटॉर्नी जनरल के पास एक चिट्ठी लिखी है कि अवमानना की कार्रवाई चलाई जाए निशिकांत दुबे पर। इसके लिए अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी लिखी है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील ब्रजेश सिंह ने अटॉर्नी जनरल से मंजूरी मांगी है इस मामले को लेकर। और यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है दोस्तों कि ऐसी ही एक चिट्ठी अटॉर्नी जनरल के पास ऑलरेडी है। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील कल ही इस तरह का उनका एक मीडिया में सुर्खियों में आ चुका था मामला, और अटॉर्नी जनरल के पास उनकी शिकायत ऑलरेडी पहुंच चुकी है। यानी आप कह सकते हैं कि अटॉर्नी जनरल के पास ये दूसरी शिकायत पिछले 24 घंटे में निशिकांत दुबे के खिलाफ पहुंच चुकी है कि अटॉर्नी जनरल निशिकांत दुबे पर एक्शन को लेकर हरी झंडी दें ताकि निशिकांत दुबे पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला चले, यानी कि कोर्ट की अवमानना का मामला चले। यहाँ मैं आपको बता दूं दोस्तों, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में अलग अलग तरह का प्रावधान होता है। अगर ये साबित हो गया कि किसी ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है तो उसे या तो 6 महीने की सजा हो सकती है या फिर कुछ जुर्माना भी हो सकता है। हालांकि ये होगा कि नहीं होगा ये तो बहुत जल्दबाजी है कहना। अभी तो अटॉर्नी जनरल के पास शिकायतों की लिस्ट पहुंची है और जिस रफ्तार में ये लिस्ट बढ़ रही है, आप ये मानकर चलिए कि 1-2 दिन में ये संख्या और बढ़ सकती है। यानी कि अब बीजेपी को जवाब देना होगा कि क्या अब भी वो अपने एक ऐसे सांसद के साथ खड़ी दिखेगी जिनके खिलाफ लगातार वरिष्ठतम वकील सुप्रीम कोर्ट में अवमानना के मामले को लेकर अर्जी लगा रहे हैं अटॉर्नी जनरल के पास। अब आप कहेंगे कुमकुम बीजेपी कहाँ खड़ी है निशिकांत दुबे के साथ? बीजेपी ने उससे किनारा कर लिया, बीजेपी ने निशिकांत दुबे के बयान से किनारा कर लिया। बात तो सही है दोस्तों आप कहेंगे कि बीजेपी कहाँ ऐसे सांसद के साथ खड़ी है? बीजेपी ने तो अपना किनारा कर लिया ऐसे सांसद से। तो बीजेपी उनके बयान पर भले ही किनारा कर चुकी हो, लेकिन निशिकांत दुबे के साथ तो बीजेपी अभी भी खड़ी है ना। 1% आप सोचिए कि ये बयान किसी विपक्ष के सांसद या नेता ने दिए होते तो बीजेपी ने जो पूरा आसमान है वो अपने सर पर उठा लिया होता और उस पार्टी को, उस नेता को अपने आप से अलग करना पड़ता। लेकिन बीजेपी ने ना तो निशिकांत दुबे पर कोई कार्रवाई की, बीजेपी ने निशिकांत दुबे को कोई वार्निंग भी नहीं दी, बीजेपी ने निशिकांत दुबे को पार्टी से निकाला भी नहीं, उनकी सांसदी भी रद्द नहीं हुई। ये बताता है दोस्तों कि बीजेपी ने केवल उनके बयान से किनारा किया है। यहाँ एक और बात बता दूं मैं आपको दोस्तों कि ये 2 शिकायतें तो आई ही हैं सुप्रीम कोर्ट में। आज एक और मसला आया था जिसमें निशिकांत दुबे के मामले का जिक्र था। ये खबर भी सबसे पहले आपको मैंने अपने चैनल में दिखाई थी। हुआ ये दोस्तों कि आज जब हफ्ते का पहला दिन सुप्रीम कोर्ट में काम चल रहा था, अचानक से निशिकांत दुबे के खिलाफ एक लेटर पिटिशन दाखिल कर दी गई और बीजेपी के सांसद के खिलाफ अवमानना कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के आगे जब लेटर पिटिशन दाखिल की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि इसकी अनुमति की इजाज़त नहीं है, ऐसा करने की आपको इजाज़त नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि इस पूरे के पूरे मामले को लेकर जो भी तय प्रक्रिया है उसका पालन किया जा रहा है। दोस्तों जस्टिस BR गवई, वो जो बेंच थी वो भी जस्टिस गवई की थी, जस्टिस BR गवई और जस्टिस आगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच के सामने याचिकाकर्ता ने कहा कि जो दुबे ने जो बयान दिया है, निशिकांत दुबे ने, वो गलत है। और जस्टिस गवई ने इसको लेकर कहा कि आप इसे दायर करें, दायर करने के लिए आपको हमारी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि ये ऑलरेडी अटॉर्नी जनरल के पास है। जस्टिस गवई के कहने का मतलब ये था कि ये मामला अटॉर्नी जनरल के पास है, प्रक्रिया वही है और अटॉर्नी जनरल अगर इजाज़त देते हैं तो फिर ये मामला कोर्ट में आएगा। यहाँ एक और बात मैं आपको बता दूँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान भी ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इस मामले में खुद संज्ञान लेकर निशिकांत दुबे पर अवमानना का केस चला सकती है। वो होगा नहीं होगा ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आज जो रुख रहा भरी अदालत में, जब निशिकांत दुबे का नाम उठा, उनके बयान रिपीट किए गए, तो आज जो रुख रहा ऐसा लगता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट निशिकांत दुबे पर सीधे ऐसा कोई एक्शन लेगा। लेकिन हाँ, अब अटॉर्नी जनरल पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। अब देखिए 2 शिकायतें
मौजूदा सत्ताधारी दल के एक सांसद के खिलाफ जाना, ये अपने आप में बीजेपी की बहुत किरकिरी कराता है और बीजेपी पर सवाल उठाने की मौका देता है विपक्षियों को कि भाई आप ऐसे सांसद को लिए चल रहे हैं जो खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस तरह की बयान दे रहा है और उसके खिलाफ अटॉर्नी जनरल के पास शिकायतें जा रही हैं। अब अटॉर्नी जनरल पर देश की निगाहें हैं, वो इस पर हरी झंडी देंगे नहीं देंगे, लेकिन ये तो सच है ना कि निशिकांत दुबे के खिलाफ शिकायतें गईं और वो शिकायत कोर्ट की अवमानना को लेकर गई। तो ये तो बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे लोग उन्होंने अपनी पार्टी में धर रखे हैं। यानी आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर जो टिप्पणी निशिकांत दुबे ने की, अब सुप्रीम कोर्ट को ही रुख करना है कि उन पर वो केस चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं, या फिर अब अटॉर्नी जनरल पर सबकी निगाहें हैं। वैसे दोस्तों, अगर आज के दिन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में बड़ा एक्शन मोड रहा आज का दिन। सुप्रीम कोर्ट ने 2 टिप्पणियां की जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मजाक में या फिर इशारों में उन लोगों को भी निशाने पर लिया जो सुप्रीम कोर्ट को सुपर संसद कह रहे हैं। मैं जगदीप धनखड़ की बात कर रही हूँ। 2 अलग अलग मामले, एक OTT प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट का मामला याचिकाकर्ता लेकर गए थे और एक पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद मामले में। दोनों ही मामले जस्टिस गवई की बेंच के सामने थे और जस्टिस गवई ने ये दोनों ही मामलों में कहा कि हमसे तो ये कहा जाता है कि हम कार्यपालिका के काम में हस्तक्षेप करते हैं और ये काम, कानून बनाने का काम तो यूनियन का है, यानी कि सरकार का है, तो फिर हम राष्ट्रपति को आदेश कैसे दे सकते हैं। दोनों अलग अलग मामले थे और दोनों ही मामलों में जस्टिस गवई ने जिस तरह की टिप्पणी की वो ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट सब समझ रहा है, सुप्रीम कोर्ट सब सुन रहा है और सुप्रीम कोर्ट सब देख भी रहा है। तो निशिकांत दुबे पर एक तरफ शिकायतों पर शिकायतें हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया में भी बीजेपी की हो रही है जबरदस्त किरकिरी। जबरदस्त तरीके से पिछले 24 घंटे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लेकर ट्रोलिंग हो रही है। इस बात को लेकर क्योंकि लोग नाराज हैं कि जेपी नड्डा ने आखिर निशिकांत दुबे से किनारा कैसे कर लिया। यानी कि बीजेपी के वो कट्टर समर्थक जो सोशल मीडिया में बीजेपी का झंडा बुलंद करते हैं, वो अब बीजेपी से इस बात से नाराज हो गए हैं कि बीजेपी अपनी आइडियोलॉजी स्थापित करने वाले, आगे बढ़ाने वाले नेताओं से अपनी कन्नी क्यों काट लेती है। यानी बीजेपी के लिए दोहरी मार। दोस्तों, यहां मैं एक और चीज आपको बता दूं कि जस्टिस गवई वही जस्टिस हैं जो आने वाले वक्त में CGI बनेंगे। संजीव खन्ना मई में रिटायर हो रहे हैं और उसके बाद जस्टिस गवई ने ही कार्यभार संभालना है। लेकिन आज एक दिन में 2 मामलों में ताबड़तोड़ जिस तरह से जस्टिस गवई ने केंद्र की मोदी सरकार कह लीजिए या फिर बीजेपी के सांसद कह लीजिए या फिर जगदीप धनखड़ के कमेंट पे कह लीजिए, इशारों में उनको निशाने पर लिया, ये बताता है कि ये जो पूरा संघर्ष दिखाई दे रहा है ना सरकार वर्सेस सुप्रीम कोर्ट के बीच, ये न जाने किस मोड़ पर आकर रुकेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये खतरे की घंटी है क्या बीजेपी के लिए, खासतौर पर निशिकांत दुबे के लिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।